स्टूडेंट्स, 11th फाउंडेशन का नया वीडियो लेके मैं आपके सामने आ गया हूँ। बात हम कर रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। कार्बन कंपाउंड्स का ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम IUPAC नोमेनक्लेचर को और आगे ले जाने की कोशिश करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ YouTube पे जाके टाइप कीजिए भांडेसर्स एकेडमी और अपने प्रीवियस वीडियोस वहाँ पे केमिस्ट्री नाम के फोल्डर में अवेलेबल है। पहले वो वीडियोस देख लो, उसके बाद में आप ये नया वाला वीडियो देख सकते हो। आपको समझने में बहुत आसानी होगी। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं 11th फाउंडेशन का अपना नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम बात कर रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन की। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अब अल्केन के बारे में जब नोमेनक्लेचर की बात हो रही है तो ये बात करते वक्त हमने इसके पहले वाले वीडियो में 3 रूल्स देखे हैं। नोमेनक्लेचर करते वक्त का रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 इज अबाउट सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। किसकी चेन? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ये आपके लिए है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 इज ऑल अबाउट नंबरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। इस चेन को आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग करते वक्त क्या किया जाता है ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। और थर्ड है, जब हम नाम देते हैं तो नाम देते वक्त उसको आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। मीन्स जितनी भी ब्रांचेस है वो ब्रांचेस के नाम लिखते वक्त उसका लोकेंट नंबर और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सी ब्रांच कहाँ पे है उसका डिस्क्रिप्शन। क्लियर? सो उसको लिखते वक्त हमने बोला था कि अगर कोई नंबर है और नंबर के बाद में कोई कैरेक्टर आ रहा है तो उसको सेपरेट करना है बाय यूजिंग हाइफन। ठीक है, तो ये एक छोटा सा रिकैप था। इसको आपको अगर इन डिटेल देखना है तो अपना प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको ये तीनों रूल्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स रूल नंबर 4। देखो रूल नंबर 4 क्या बोलता है। व्हेन बोथ द नंबरिंग्स गिव द सेम सेट ऑफ लोकेंट्स, जब दोनों साइड से आप नंबरिंग कर रहे हो और आपकी नंबरिंग सेम आ रही है, देन नंबरिंग ऑफ दैट साइड चोजन विच गिव्स स्मॉलर लोकेंट। जो छोटा लोकेंट नंबर है उधर से आपको उसको सिलेक्ट करना है एंड सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देनी है। कौन सी प्रायोरिटी है वो? तो अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी। अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी देते वक्त आपको, जैसे ये आपके लिए एक स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर में ये आपकी हो गई है मेन चेन। मीन्स यहाँ पे हमने अप्लाई किया रूल नंबर 1 तो ये आपकी बन गई मेन चेन। अब इस मेन चेन के लिए, ये मेन चेन के बाहर जो भी है उनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच। इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम जूम करके इधर देखते हैं सो दैट आपको वो अच्छे से दिख जाएगा। एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH CH CH2 CH3 और यहाँ पे एक ब्रांच है और यहाँ पे एक ब्रांच है। यहाँ पे जो ब्रांच है वो है CH3
और यहाँ पे एक ब्रांच है CH2CH3। एक बात ध्यान में रखना बच्चों, जब भी कभी आप बॉन्ड दे रहे हो तो वो बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में दिखना चाहिए। ये अगर आप ऐसा लिखते हो CH3, ये गलत है, ये गलत है। इसमें दिख रहा है कि कार्बन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया, तो हाइड्रोजन के साथ बनाया। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो कार्बन का बॉन्ड कार्बन के साथ है, तो आपको इसको ऐसा रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन है या ऐसा कोई एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल में ये आपकी हो रही है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, इसी को आप बोलते हो मेन चेन। और ये मेन चेन होने के बाद मेन चेन के बाहर जो भी है वो है ब्रांच। मेन चेन के बाहर जो भी है वो है ब्रांच। अब ब्रांच यहां पे 2 है, ब्रांच यहां पे 2 है। अब नंबरिंग रूल नंबर 2 बोलता है कि कॉर्नर से नंबरिंग करो सो दैट आपकी ब्रांच नजदीक होनी चाहिए। अब नजदीक होनी चाहिए तो मैंने यहां से अगर नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6, ऐसा अगर मेरा नंबरिंग है तो मेरे पास ब्रांच कहां से कहां आ रही है, ब्रांच कहां पे है, तो सर ब्रांच 3 पे है और ब्रांच 4 पे है। ठीक है, अब मैंने नंबरिंग का तरीका बदल दिया। अब मैंने नंबरिंग इधर से किया 1 2 3 4 5 6। सर अब क्या बच्चों, अब ब्रांच कहां पे है, तो आप बोलोगे सर अभी भी ब्रांच 3 पे है और 4 पे है। अभी भी ब्रांच 3 पे है और 4 पे है, तो इसका मतलब तो हम ये निकाल सकते हैं कि किधर से भी नंबरिंग किया तो चलेगा। बट IUPAC बोलता है अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो पहले चेक करो कि आपकी ब्रांच कौन सी है। तो इस ब्रांच का नाम है मेरे लिए मिथिल, ये है मेरे लिए मिथिल और ये है मेरे लिए इथिल। अब IUPAC बोल रहा है कि नंबरिंग में अगर टाई अप हो रहा है, टाई आ रहा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सिलेक्ट करो। किसको सिलेक्ट करो? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सिलेक्ट करो जो भी पहले आ रहा है। मतलब अब प्रायोरिटी कौन सी है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की प्रायोरिटी है जिसमें इथिल पहले आएगा, तो इस ब्रांच को पहले लिखना है, इस ब्रांच का नंबर आपको कम देना है। मतलब ये आपका नंबरिंग का तरीका सही है और ये आपका नंबरिंग का तरीका गलत है। देखो हम रूल्स डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे रूल्स जो बनाए गए हैं ये डिपेंडिंग अपॉन एग्जाम्पल्स बनाए गए हैं, ये एक साथ सारे नहीं बने। पहले वो 3 ही रूल बने थे बेसिक वाले, बट जैसे जैसे उसमें अपडेट होता गया, अपडेशन होता गया, तो उसके ये अपडेटेड वर्जन्स है रूल नंबर 4 5 6 7 सो ऑन। क्लियर? अब इसमें फिर अब इसका नाम क्या होगा, तो नाम लिखते वक्त प्रायोरिटी किसको ध्यान रखना, IUPAC में नाम लिखते वक्त प्रायोरिटी ब्रांच को। अगर ब्रांच एक से ज्यादा है तो प्रायोरिटी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। E पहले आएगा कि M पहले आएगा? E पहले आएगा। इसका लोकेंट नंबर क्या है, तो 3 है, मतलब इसका नाम होगा 3 इथिल। दूसरा ब्रांच कहां पे है, 4 पे है, 4 मिथिल। मेन चेन में कितने कार्बन है, मेन चेन में 6 कार्बन है, तो नाम बनेगा हेक्सेन। पेरेंट चेन जितने कार्बन है उसके ऊपर बनती है, 6 कार्बन वाले को हेक्स बोला जाता है। सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन सफिक्स लगेगा। नाम बना 3 इथिल 4 मिथिल हेक्सेन। क्लियर? 3 इथिल 4 मिथिल हेक्सेन।
अब कुछ लोग इसका नाम अगर ऊपर वाले नंबरिंग से करते हैं तो वो आपके लिए बनेगा 4-इथिल 3-मिथिल हेक्सेन। 4-इथिल 3-मिथिल हेक्सेन, ये नाम गलत है और ये आपके लिए सही है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? फिर से एक बार रूल को पढ़ो और एग्जाम्पल की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। हो गया? पढ़ लिया? तो कौन सा करेक्ट नाम है इसका? इसका करेक्ट नाम है 3-इथिल 4-मिथिल हेक्सेन। 3-इथिल 4-मिथिल हेक्सेन। क्लियर? ओके, समझ में आया? नेक्स्ट रूल रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है। If 2 or more identical substituents are present, मतलब जो ब्रांच के बारे में डिस्कशन हो रहा है, अगर एक से ज़्यादा ब्रांच है और वो सेम है, मतलब मिथिल 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 ऐसे 3 बार आ रहा है, तो हर बार आपको मिथिल 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 लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए उन्होंने एक प्रीफिक्स डिसाइड किए हैं और वो प्रीफिक्स है, अगर 2 बार रिपीट है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई और 4 बार अगर है तो टेट्रा। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच 2 बार रिपीट हो रही है तो इसको हम बोलेंगे डाई, अगर वो 3 बार आ रही है तो इसको हम बोलेंगे ट्राई, अगर वो 4 बार आ रही है तो इसको हम बोलेंगे टेट्रा। डाई, ट्राई एंड टेट्रा। क्लियर? समझ में आया? तो हर बार आपको वही नाम लिखने की जरूरत नहीं है। देख लो पूरे स्ट्रक्चर में कितनी बार रिपीट हो रहा है और उसको बोल दो डाई, ट्राई और टेट्रा। बट सबका लोकेंट नंबर लिखना वहां पे कंपलसरी है। देखो पहले रूल पढ़ेंगे फिर एग्जाम्पल बाजू में लिख लेंगे। If 2 or more identical substituents are present, the prefix di for 2, tri for 3 and tetra for 4 and so on are used before the name of substituent. Before the name of substituent to indicate how many identical substituents are there. To indicate how many identical substituents are there, the locants of identical substituents are listed together separated by commas. सबके लोकेंट नंबर लिखना कंपलसरी है और उसको सेपरेट करना है कॉमा के साथ में। देखो यहां पे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम्पल इज CH3 CH 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 CH2 CH3। यहाँ पे मेरे पास ब्रांच मैंने लिख दी CH3, यहाँ पे लिख दी CH3, यहाँ पे भी लिख दिया CH3। अब ऐसा जब मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन फाइंड आउट करो। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, मतलब किधर से भी जाओगे तो आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन मिल रही है 6 कार्बन की। तो सबसे पहला रूल अप्लाई करके देखो, मिल गई आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। दूसरा रूल बोलता है कि नंबरिंग करो। नंबरिंग उस एंड से करो जहां से ब्रांच नजदीक है। इधर से अगर करोगे तो 1 2 2 पे ब्रांच है, इधर से अगर करोगे तो 1 2 3 पे ब्रांच है। मतलब किधर से नजदीक है तो इधर से नजदीक है।
नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। अब ये करने के बाद आइडेंटिफाई किया कि ब्रांच कहाँ कहाँ पे है। तो ब्रांच है 2 पे, ब्रांच है 3 पे, ब्रांच है 4 पे, और सभी ब्रांच का नाम है मिथिल। सभी ब्रांच का नाम है मिथिल। तो कितने हैं? 3 हैं, इसलिए वर्ड आएगा ट्राई। 3 है इसलिए वर्ड आएगा ट्राई। बट सबसे पहले लिखने हैं उनके लोकेंट नंबर्स। लोकेंट नंबर लिखते वक्त इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जो नंबर कम है वो सबसे पहले, जो ज़्यादा है वो सबसे बाद में, और इसको सेपरेट करना है बाय पुटिंग कॉमा। सब नंबर्स के बीच में आपको कॉमा देते जाना है और इनको सेपरेट करना है। लिखते वक्त, नाम लिखते वक्त प्रायोरिटी किसको? नाम लिखते वक्त प्रायोरिटी ब्रांच को। ये वीडियो जब आप बच्चों घर पे देख रहे हो तो घर पे देखते वक्त भी आप ये ऐसा बोला करो। रूल नंबर 1, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन किसकी? कार्बन एटम्स की। रूल नंबर 2, नंबरिंग किधर से करना है? नंबरिंग उधर से करो जहां से ब्रांच नजदीक है। रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई करो कि मेन चेन कौन सी है और ब्रांच कौन सी है, ब्रांच कितनी है। ब्रांचेस को आइडेंटिफाई किया। रूल नंबर 4 बोलता है कि अगर आपके नंबरिंग में टाइप हो रहा है, दोनों साइड से सेम आ रहे हैं नंबर्स, तो किसको प्रायोरिटी? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी। रूल नंबर 5, अगर आपके पास में सिमिलर ब्रांचेस है जो रिपीट हो रही है तो पहले क्या लिखो? पहले उनका लोकेंट नंबर लिख दो, जितने बार रिपीट हो रही है उसके लिए ये एक सफिक्स यूज करो, डाई, ट्राई और टेट्रा। डाई, ट्राई और टेट्रा। तो अब यहां पे 2 पे ब्रांच है, कॉमा 3 पे ब्रांच है, कॉमा 4 पे ब्रांच है। क्योंकि सभी ब्रांच का नाम सेम है इसलिए हमने इनको ऐसे लिख दिया। कितनी बार है? तो 3 बार है, तो प्रीफिक्स आएगा ट्राई। कौन है 3 बार? मिथिल है, इसलिए ट्राई मिथिल। मेन चेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, इसलिए हेक्स। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन। 2, 3, 4 ट्राई मिथिल हेक्सेन। 2, 3, 4 ट्राई मिथिल हेक्सेन। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर। रूल नंबर 5, जब आपके पास में सेम टाइप की ब्रांच रिपीट हो रही है तो उस वक्त आपको क्या करना है? तो उस वक्त आपको ये प्रीफिक्स यूज करने हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा। सर अगर 5 बार है तो पेंटा। ये प्रीफिक्स आप यूज कर सकते हो। मगर कोई भी ब्रांच अगर 5 बार रिपीट होती है तो वो स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बन जाएगा। इतना आपको 11th-12th लेवल पे नहीं आता है। क्लियर? समझ में आया? एंट्रेंस में भी नहीं आएगा पक्का। तो ये एक आपके लिए IUPAC का रूल। नया रूल और नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6। एक बार पढ़ो रूल नंबर 6 का क्या बोलना है। देखो रूल नंबर 6 क्या बोल रहा है। Branched alkyl group having no accepted trivial name is named with the longest continuous chain beginning at the point of attachment as the base name. Carbon atom of this group attached to parent chain is numbered 1. अब कुछ ऐसे ग्रुप्स है यहाँ पे, ये जो भी हम बात कर रहे हैं
ये बात ऐसी हो रही है कि इधर वो चेन कहीं तो भी ब्रेक हो गई, आगे इसने सिर्फ डैश बता दिया बट वो किसके साथ अटैच है वो पता ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखता है और आपको बोला कि इसका नाम बताओ, तो अपना रूल वही है। अपने रूल क्या है? तो अपना रूल ये है, सबसे पहले सिलेक्ट करो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अब यहाँ पे 1 2 3 3 कार्बन की आएगी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन आने के बाद दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा रूल आता है नंबरिंग। नंबरिंग किधर से? नंबरिंग उधर से करो जहां से ब्रांच नजदीक है। नंबरिंग कर दिया हमने यहां से, तो ये हो गया मेरा पहला कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा। नंबरिंग हो गया। मेन चेन के बाहर जो भी है उनको बोलते हैं ब्रांच, उनको बोलते हैं ब्रांच। तो ब्रांच है 1 पे, ब्रांच है 2 पे, दोनों का नाम है मिथिल, इसलिए डाई ये प्रीफिक्स हम यूज करेंगे 1,2 डाई मिथिल प्रोपिल। अब क्योंकि ये मेन चेन, बोलने को तो ये मेन चेन है बट ये कंप्लीट नहीं है, तो ये भी किसकी तो भी ब्रांच है, और ब्रांच जब भी कभी आती है तो सफिक्स लगता है YL। 3 कार्बन है और वो ब्रांच में है, 3 कार्बन के लिए प्रीफिक्स यूज होता है प्रॉप और सफिक्स लग जाएगा YL। मेन चेन में 4 कार्बन है मगर वो किसकी तो भी ब्रांच बनने वाला है, तो वर्ड लग जाएगा ब्यूट। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट और ब्रांच है इसलिए YL। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है नोमेनक्लेचर का। आपको इसको प्रैक्टिस करना है इन ऑर्डर टू डेवलप योर इंटरेस्ट। कुछ प्रॉब्लम्स आप खुद से क्रिएट करो और उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, लगेगा। और ये 11th में भी आपको है, 12th में भी आपको आ रहा है, और ये आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी 3 से 4 मार्क्स देने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट IUPAC नोमेनक्लेचर एट द फर्स्ट पॉइंट। पहले पॉइंट पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं, तो सबके नाम रखते हैं। 2 टाइप के नाम होते हैं, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। तो ये बात हो रही है IUPAC की जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। क्लियर? समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट द IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर अल्केन। बहुत जल्द हम IUPAC नोमेनक्लेचर दूसरे के लिए लेके आएंगे, दैट इज अल्कीन एंड अल्काइन। यहां पे हर जगह पे आपने देखा होगा कार्बन कार्बन में आपके पास में सिंगल बॉन्ड था। अब हम बॉन्ड को बदलने वाले हैं। अगले कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे जहां पे आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? अब ये जो हमने आज रूल नंबर 4, 5 और 6 को देखा है, उससे रिलेटेड कुछ होमवर्क है जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आपको ये प्रॉपरली विजिबल नहीं है तो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल CH3 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 CH3। एक कार्बन है जिसके चारों तरफ CH3 दिया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल CH3 CH CH CH2 CH3 CH3 CH3। ये एक एग्जाम्पल नंबर 3,
is CH3CH CH CH2 CH2 CH3, ये CH के लिए है CH3, दूसरे वाले CH के नीचे CH2 CH3। ये एक आपके लिए एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल नंबर 4, एक कार्बन, इधर उसके पास है C2H5, यहाँ पे उसके पास है C2H5, इधर उसके पास है C2H5 और यहाँ पे उसके पास है C2H5। ये 4 एग्जाम्पल्स है जो आपको ट्राई करने हैं। ट्राई करते वक्त एक बात ध्यान में रखो, कि हर बार आपको अप्लाई करने हैं हमने देखे हुए रूल्स। वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे ले जा सकते हो, रूल्स को सबसे पहले लिख लो, रूल्स को समझ लो और फिर इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे एक मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दे रहा हूँ और वो है मेरे लिए एग्जाम्पल नंबर 2। ये एग्जाम्पल नंबर 2 जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहला रूल बोलता है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अब यहां से अगर शुरू करते हो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन आपको मिल रही है 5 कार्बन की। कितने की? 5 कार्बन की। कोई और है क्या जिससे 6 कार्बन की मिलेगी? आंसर इज नो। 1 2 3 4 5, हर बार कितने की मिल रही है? 5 की मिल रही है। तो मैंने इसको पहले सिलेक्ट किया एज अ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अब ये मेरी जैसे ही लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हो गई, इसके बाहर जो भी है वो बन गई मेरे लिए ब्रांच। इसके बाहर जो भी है वो बन गए मेरे लिए ब्रांच। अब रूल नंबर 2 बोलता है कि नंबरिंग करो उस एंड से जहां से ब्रांच नजदीक है। इधर से अगर करोगे तो 1 2 पे ब्रांच है, इधर से अगर करोगे तो 1 2 3 पे ब्रांच है। मतलब किधर से करना है? सो 1 2 3 4 5, नंबरिंग हो गया। अब नंबरिंग करने के बाद नाम लिखना शुरू करना है। नाम लिखते वक्त किसको प्रायोरिटी? सर नाम लिखते वक्त प्रायोरिटी ब्रांच को। नाम लिखते वक्त प्रायोरिटी ब्रांच को। ब्रांच कहाँ पे है? ब्रांच 2 पे है और ब्रांच 3 पे है। दोनों ब्रांच का नाम सेम है तो हम लिखेंगे 2,3। क्या 2 बार मिथिल आया है इसलिए डाई मिथिल। मेन चेन में कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन है इसलिए वर्ड आएगा पेंट। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसलिए वर्ड आ रहा एन। इसका नाम क्या हो गया? 2,3 डाई मिथिल पेंटेन। क्लियर है? अब इस वीडियो को देखने के बाद आप ये 3 एग्जाम्पल्स को ट्राई करोगे और कमेंट बॉक्स में आप उनके नाम लिख सकते हो। अगर आपको कमेंट नहीं करनी है तो पर्सनल पे भी मुझे ये नाम शेयर कर सकते हो, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर भी आप इसके ऊपर रिप्लाई दे सकते हो। आपको इमीडिएट रिप्लाई वहां पे मिल जाएगा। रूल्स फॉर अल्केन अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करो और वो हमारे साथ शेयर करो। पढ़ाई करते रहो, इधर उधर भटकना बंद रखो, पूरा फोकस पढ़ाई पे दो। बहुत इंटरेस्टिंग है IUPAC नोमेनक्लेचर। बेसिक स्टेप से हम आगे अभी बढ़ रहे हैं, ऐसे ही हम बढ़ते रहेंगे। आपके तरफ से भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स और आ जाना चाहिए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।